Hello dear student, today we start our new topic which is Venn diagram. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। इससे अब आगे की बहुत सारी एक्सरसाइजें आपकी इस डायग्राम की मदद से सॉल्व होंगी, क्लियर। और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में हैं, अगर आप उनको वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजीली निकल के आ जाते हैं। तो बच्चों वेन डायग्राम को समझना जरूरी है। देखिए, एक होता है बच्चों यूनिवर्सल सेट। मान लिया U इक्वल्स टू U कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। तो देखो सबसे बड़ा सेट होगा, मान लिया U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। U एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, 1 से लेके 10 तक, क्लियर डियर स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम में अगर मैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? बच्चों जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक, उसको हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ठीक, वो ही आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे। कौन से? 1, ठीक, 2, अब जरूरी नहीं है ऐसे हो, कैसे भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। आ गई ना बात समझ में? ठीक बच्चों, अब देखिए ये हो गई यूनिवर्सल सेट की बात, वेन डायग्राम का पहला स्टेप है, क्लियर। अभी आगे आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या हमने और देखना है। तो देखो बच्चों, मैंने बात करी कि यूनिवर्सल सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के फॉर्म में, तो जो ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ये जो रेक्टेंगल्स आपने बना रखा है, यही रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जितने भी एलिमेंट आएंगे इस रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाएंगे, क्लियर। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, मान लिया ए कोई सेट है, अगर यू यूनिवर्सल सेट है तो मतलब ये सबसे बड़ा सेट होगा। बाकी जितने भी सेट अब मैं लिखूंगा वो सब इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे, क्लियर। तो मान लिया a इक्वल्स टू आपका है 2 3 7 8, सपोज कर लेते हैं। a इक्वल्स टू कितना है? सपोज कर रहा हूं a इक्वल्स टू कितना है? सेट a इक्वल्स टू कितना? 2 3 7 8। तो जब आप यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल आप बनाओगे, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट हो गए वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए। अब सेट ए को रिप्रेजेंट अगर आपने करना है तो वेन डायग्राम में उसको एक सर्कल बना के या इलिप्स बना के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली हम उसको सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर ये एलिमेंट होंगे 2 3 7 8, 2 3 7 8। देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से, ये 3 में कुछ नीचे लिख देता हूं, ठीक, इस तरीके का मैंने लिख दिया। ये देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट? ठीक, वेन डायग्राम में बता रहे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अब जितने सबसेट हैं उस यूनिवर्सल सेट के, जैसे ए है उसी का सबसेट है ना, ए के सारे एलिमेंट यू में मिल रहे हैं, तो ए को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो किससे दिखाओगे? सर्कल बना के। सर्कल के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए पर आ रहे हैं, क्लियर। अब बी, अब किसकी बात करें? बी की बात करें, सेट बी। मान लिए सेट बी हम मान लेते हैं 3 5 6 7, ये मान लेते हैं। अपने मन से एग्जाम्पल लेके बना रहा हूं अभी तो।
अब फिर एक बेसिक, अभी एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, फिर बच्चों आपको क्या बताऊंगा, जो जनरल उसके फिगर होते हैं उसको समझाऊंगा। अब देखो बी मैंने एक सेट मान लिया 3 5 6 7, तो बच्चों उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। अब फिर से वही एक सर्कल बनाएंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट बी को, मतलब उसके अंदर, उस सर्कल के अंदर सेट बी में आने वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए। देखो 3 5 6 7, तो मैंने एक और सर्कल यहां पर बना दिया, ये लीजिए, क्लियर, एक और सर्कल बना दिया। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। बच्चों यही होता है वेन डायग्राम। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। अब उसके तहत बहुत सारी चीजें होती है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस सी क्या होता है, या बी माइनस ए क्या होगा, वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करिए। वो सारी चीजें अब इसी के अंदर आती हैं। तो वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाएंगे, रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट। अब उसके जितने सारे सबसेट होंगे, जैसे ए बी कुछ बन रहे हैं, ठीक, ए सेट के एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, क्लियर। फिर उसी तरीके से बी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक और सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर सेट बी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, क्लियर। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो रिप्रेजेंट करता है ना कॉमन को। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 7 3 7, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है ना बच्चों। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 7। वेन डायग्राम में बच्चों जो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा है, देखो 3 और 7 कहां आ रहे हैं बच्चों, 3 और 7, देखिए आपका 3 और 7 ये आ रहा है नहीं, जिसको मैंने रेड पेन से बच्चों दिखा रखा है यहां पर, क्लियर। रेड पेन से जिसको मैंने सेट कर दिया है उसी में दो एलिमेंट 3 और 7 आ रहे हैं ना। तो यही होता है बच्चों वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। यही होता है क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना ए इंटरसेक्शन बी क्या है। जो ये सेट ए और सेट बी में जो कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्लियर। आ गई ना बात समझ में। तो उसको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा पोर्शन आएगा, समझ में आ गया। ये तो अभी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक। जब मैं आपको पूरा डायग्राम समझाऊंगा बच्चों, ठीक है, एक जब अलग डायग्राम, कोई एग्जांपल नहीं होगा, तो उसमें पहले एग्जाम्पल लेके आप समझिए, फिर उसमें आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आएंगे। अगर उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे दो ही सेट हैं, ठीक, ए और बी, अगर उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। अगर कॉमन आ रहा है तो उसको ऐसे बनाएंगे, क्लियर, ठीक। अब देखिए, अब समझिए बच्चों, अब बात करता हूं ए यूनियन बी की, कि ए यूनियन बी क्या होगा। आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें सेट ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी आ जाते हैं, ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम में वो कौन सा पोर्शन है, अगर आप इसको देखते हुए निकालोगे तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 2 3 7 8, 2 3 7 8। अब नीचे 3 आ गया है ना, बिल्कुल, 5 6 7 भी आ गया है ना। तो दोबारा नहीं, एक एलिमेंट जो एक बार आ गया है वो एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, तो यही आएगा ना ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम में वो हिस्सा कौन सा होगा, ए यूनियन बी। देखो बच्चों, वेन डायग्राम में वो हिस्सा कौन सा आएगा, उसको भी रेड पेन से ही दिखा देता हूं, ठीक। देखिए बच्चों, अगर ए यूनियन बी वाला हिस्सा, उसमें 2 3 7 8 5 6, 2 3 7 8 5 6, ये जो दोनों सर्किल आपने बनाए हैं यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। देख लो ना, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 3 7 8 5 6। तो देखो, ये है 2, ये है 3,
ये है 7, ये है 8, ये है 5, ये है 6। तो कोई भी पोर्शन मतलब कोई भी जितने भी एलिमेंट हैं वो इन्हीं दो सर्कल के अंदर लिखे गए हैं। तो A यूनियन B वाला रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा। वेन डायग्राम में ये पूरा जो रीजन है बच्चों, ठीक है, A का भी और B का भी, वो रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, A यूनियन B को। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो रेड पेन से मैंने इंडिकेट कर रखा है वो क्या हो गया, A यूनियन B। ध्यान रखना A यूनियन B में ये कॉमन वाला हिस्सा भी आ गया। यूनियन में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे ना, A और B में आने वाले सभी एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, A यूनियन B के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। तो ये पूरा, ये दोनों सर्किल वाला जो पोर्शन मैंने बनाया था, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, A यूनियन B कहलाएगा। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। ठीक, अब मैं एक अदर डायग्राम बनाता हूं, ऐसा ही एक और एग्जांपल, क्योंकि पहले मैं उस एग्जांपल को लेके आपको सारा समझा देता हूं। मैंने A भी इसी में समझा दिया था, B भी इसी में समझा दिया था, जो दोनों में कॉमन आ रहा था ये पोर्शन A इंटरसेक्शन B भी इसी में समझा दिया था, A यूनियन B भी मैंने आपको इसी में समझा दिया। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा A माइनस B और B माइनस A। निकालना तो आपको आता है। वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल उतारूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। उसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे, मैं शो नहीं कर रहा हूं, होंगे सारे एलिमेंट। ठीक, फिर मैं दो सेट के लिए ये दो सर्कल बना लूंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा A को और ये रिप्रेजेंट करेगा B को। क्योंकि इन दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो वो इसमें कॉमन वाला पोर्शन भी आएगा। ये जो कॉमन पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B। ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, A यूनियन B। सब समझा दिया है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें A माइनस B क्या होगा। बच्चों देखो, निकालिए तो A माइनस B। मैंने क्या कहा, A से माइनस कर रहे हैं ना B को, तो मेन काम किसका होता है, A का होता है। दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो तो कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो इसके अलावा तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहे ना, तो जो कैंसिल हो गए उसके अलावा A पर जितने एलिमेंट बच गए वही क्या कहलाएगा, A माइनस B कहलाएगा। समझाया था ना। जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, पहले तो उसको देखो, दोनों में कॉमन आ रहे हैं 3 और 7, वो तो कैंसिल हो गए। उसके अलावा ये पहले सेट A में जितने एलिमेंट बच गए वही A माइनस B आपका होगा। तो बस देखो 3 और 7 कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 और 8। तो बच्चों A माइनस B कितना हो गया, 2 और 8। तो अब इसमें देखो A माइनस B कितना होगा, ध्यान से देखो इस फिगर को देखो, 2 8 5 से देखो, लिख लेता हूं एक बार, 2 8 3 7 5 6। अभी तो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं ना, यही एग्जाम्पल लिखाया था, बाकी सारे एलिमेंट बाहर पे थे। क्या आ रहा है, केवल सेट के अंदर 2A, 2 और 8। तो कौन सा पोर्शन होगा, देखिए A माइनस B को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा पोर्शन होगा, 2 और 8। कहां लिखा आ रहा है, केवल इस वाले में लिखा आ रहा है ना। आ गई ना बात समझ में। तो इसको जो सेट A माइनस B का जो पोर्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ये देखिए जो मैंने रेड पेन से यहां पर दिखा रखा है, ये पोर्शन क्या होगा बच्चों, A माइनस B को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ये A इंटरसेक्शन B वाला भी पोर्शन नहीं आएगा। क्यों, इसमें केवल ओनली A वाला पोर्शन आएगा, ओनली A। ये 3 और 7 तो A में भी है B में भी है, तभी मैंने इसको एक और नाम लिया, क्या, ओनली A, केवल A। केवल सेट A के एलिमेंट आएंगे, A के अलावा किसी के एलिमेंट नहीं आएंगे, ओनली A, केवल A। मतलब केवल A में अगर आप कहोगे 2 3 7 8 है, नहीं डियर स्टूडेंट। B में देखो 3 5 6 7, B में भी A के 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 और 7। तो ओनली A में क्या है, एक तो 2 और एक 8, ओनली A, केवल A में 2 एलिमेंट आए बच्चों, 2 और 8। तो
ओनली ए या फिर ए माइनस बी के लिए ये रीजन इंडिकेट होता है, जिसको मैंने यहां पर रेड पेन से शेडेड किया हुआ है। तो वेन डायग्राम में ए माइनस बी इसको कहते हैं। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक, इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, बी वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बी वाला तो लिया ही नहीं ना, घटाया किससे था? ए से। ए माइनस बी किया, जो दोनों में कॉमन थे वो कैंसिल हो गए, 3 और 7 कैंसिल हो गए, मतलब ये नहीं आएगा, ये तो हट गया। अब केवल किसके एलिमेंट बचे? ए के, जो दोनों में कॉमन थे वो हट गए। अब आए केवल किसके एलिमेंट? जो कॉमन एलिमेंट के अलावा सेट ए में जितने एलिमेंट बच गए वो आया। तो कितने एलिमेंट बचे? 2 और 8। तो यही पोर्शन सेटेड हो जाएगा। इस पोर्शन को कहते हैं ए माइनस बी। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात है बी माइनस ए। बच्चों बी माइनस ए क्या होगा? देखिए, बी और ए को माइनस करो, जो दोनों में कॉमन है वो तो कैंसिल हो गई, ये 3 और 7 कॉमन कैंसिल हो गई, कॉमन थे ना, कैंसिल हो गए। अब घटा किससे रहे हो? माइनस किससे कर रहे हो? बी से। तो अब बी में इन कॉमन एलिमेंट के अलावा, कैंसिल हुए एलिमेंट के अलावा कितने एलिमेंट बच गए? 2। कौन से? 5 और 6। तो बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा? 5 और 6। अब वेन डायग्राम में देखो 5 और 6 आपको कहां मिल रहे हैं, क्योंकि कॉमन आने वाले एलिमेंट कैंसिल हो गए। 3 और 7 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, केवल क्या आएगा? 5 और 6। तो कौन से पार्ट को आप शेडेड करोगे बच्चों? ये वाले पार्ट को आप शेडेड करोगे। ओनली बी वाला पोर्शन, यही क्या कहलाएगा आपका? बी माइनस ए या फिर ओनली बी। आ गई ना बात समझ में? देखो इसमें भी ये 3 और 7 तो कैंसिल हो गए ना, केवल क्या आएगा? 5 और 6। तो 5 और 6 वाला रीजन केवल ये रहेगा जो मैंने आपका रेड पेन से शेडेड किया है। क्लियर बच्चों? उसमें ये 3 और 7 नहीं आएंगे। तो इस वाले पोर्शन को आप ओनली बी भी कह सकते हैं, केवल बी। आ गई ना बात में? उसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा, केवल बी के एलिमेंट होंगे। तो देखो केवल अगर बी के एलिमेंट की बात करें तो क्या है? 5 और 6, क्योंकि ये 3 और 7 तो ए में भी हैं। आ गई ना बात में? तो उनको आप ओनली बी के एलिमेंट नहीं कह सकते हो, ओनली बी सेट के एलिमेंट हैं 5 और 6। तो वही मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बच्चों यही है पूरा वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए यूनियन बी। आ गई ना बात समझ में? ए माइनस बी और बी माइनस ए। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? अब मैं ये एग्जाम्पल लेके जो आपको समझाया था, अब सबका एक अलग अलग रफ डायग्राम में आपको बताता हूं बिना एग्जाम्पल लिए, क्योंकि अब आप समझ गए हैं ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए बी माइनस ए क्या होगा। अब आप सारी चीजें समझ चुके हो। तो अब उसको अलग अलग डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनका वेन डायग्राम, और देन आपका ये टॉपिक इंड हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? फिर कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की ओर बढ़ेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं बच्चों। देखिए, अब वेन डायग्राम में सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये किसको रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट का। तो अब सबसे पहले हमने ए यूनियन बी बनाना है। आ गई ना बात समझ में? मैंने सारी चीज बताऊंगा, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी बनाना है। तो देखो ए यूनियन बी बनाने के लिए आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी क्या होता है? जिसमें सेट ए के एलिमेंट भी आ गए, सेट बी के एलिमेंट भी आ गए, और जो एलिमेंट एक बार से दो बार आ रहा है, ठीक है, उसको सेट के अंदर केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। ये पूरा पोर्शन क्या होता है? ए यूनियन बी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक, ए यूनियन बी समझ में आ गया। दूसरा पोर्शन है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। फिर वही यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। 2 सेट इसके अंदर आपने ले लिए, ठीक, एक के लिए, सेट ए के लिए पहला सर्किल, सेट बी के लिए दूसरा सर्किल, ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हैं। तो देखो डायग्राम में दोनों सेट में कॉमन पोर्शन यही तो है ना। देखो इस सर्किल में भी ये वाला हिस्सा आ रहा है और इस सर्किल में भी ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो दोनों में कॉमन यही वाला पार्ट है, ठीक।
तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को आप क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो रेड पेन से मैंने यहां सेट कर रखा है। क्लियर। अब देखिए दूसरा है ए माइनस बी। अब हम क्या बना रहे हैं, ए माइनस बी। यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये पूरे एलिमेंट पूरे को सेट कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर। हो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ए माइनस बी या फिर ओनली ए। क्लियर। उसके लिए मैंने आपसे बोला कि ये तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। उसके हम अंदर हमने दो सेट बना लिए, ये ए है ये बी है। अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी में केवल ए के एलिमेंट आएंगे, जो ए और बी में कॉमन आने वाले एलिमेंट होंगे वो नहीं आएंगे, और बी के तो आएंगे ही नहीं। ए माइनस बी का मतलब समझ जाओ, बी के एलिमेंट तो आने ही नहीं है। एलिमेंट केवल किसके आएंगे, ए के। अगर दोनों में कुछ कॉमन है वो भी उसमें नहीं आएंगे, मतलब दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन था, ये भी नहीं आएगा। बी क्या तो आना ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, बचा बच्चों ये वाला पोर्शन, बचा केवल ये वाला पोर्शन। समझ में आ गई बात। ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए माइनस बी को। क्लियर। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है b माइनस ए, और इसको कहा जाता है ओनली b। तो उसके लिए भी फिर इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक। दो सेट बनेंगे, एक सेट का नाम होगा a, एक सेट का नाम होगा b। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो केवल एलिमेंट किसके आएंगे, b के। a के तो आएगा ही नहीं, मतलब ये तो आएगा ही नहीं। और जो दोनों में कॉमन है ये वाला हिस्सा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, वो भी नहीं आएगा। अब बचा क्या, केवल जो कॉमन थे वो कैंसिल हो गए। अब जो केवल बी में बच गए वो एलिमेंट आएंगे, मतलब केवल ये वाला पोर्शन आएगा बी माइनस ए के लिए या फिर ओनली बी के लिए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके बच्चों समझा दिया। मतलब ओनली बी, केवल बी वाला पोर्शन आएगा। अब ये वाला पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन तो बी में भी है ए में भी है, तो मैं बोल रहा हूं ओनली बी, तो ये वाला हिस्सा भी नहीं आएगा, तो केवल ये वाला हिस्सा आएगा। ए वाला हिस्सा तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, तीन सेट दे देता है। इसके लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल है। देखो ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक। अब इसके अंदर तीन सर्कल बना दोगे, एक दो, ठीक, और ये तीन। जरा बड़ा बड़ा बना देते हैं बच्चों ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये एक बना दिया, ये दो बना दिया, और ये तीन बना दिया। क्लियर। ये सेट ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों सेट में कॉमन आने वाला एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो इस सर्किल में ये वाला हिस्सा, इस सर्किल में भी ये वाला हिस्सा, और इस सर्किल में भी ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट करता है इसको, ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो तीनों सर्किल में कॉमन आ रहा है वो यही वाला रीजन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। क्लियर। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो मैं इसमें समझा देता हूं आपको। ठीक। अगर आप तीन फिगर दे रखा है आपको, एक दो और ये तीसरा। अब आप करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो ए और बी में कॉमन आने वाला रीजन देखो बच्चों, ये है ए, ये वाला पूरा सर्किल ए, ये वाला सर्किल बी, तो ए और बी में कॉमन आने वाला रीजन ये है। आ गई ना बात में। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक। अगर आप बात करें ए इंटरसेक्शन सी, तो देखो ये ए सर्किल है, ठीक, और ये सी सर्किल है, तो ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन सी को।
सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो, इस सर्किल में देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक, और इस सर्किल में भी देखो ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इस वाले हिस्से को सेट कर दिया बच्चों, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? मतलब ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर बच्चों? इसको अलग अलग डायग्राम में आप बना सकते हैं। बाकी डिटेल में जब इसके क्वेश्चन आएंगे 3 सेट वाले तब डिस्कशन करेंगे। मेनली अभी आपने ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी माइनस ए, 2 सेट वाले को समझना है। 3 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में इसकी जानकारी फिर दूंगा, लेकिन तीनों में कॉमन आने वाला एलिमेंट समझ गए होंगे। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको ऐसे ही समझा देता हूं और वेन डायग्राम में भी समझा दूंगा। मान लिया बच्चों आपको कोई यूनिवर्सल सेट दिया है यू आपका कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और फिर आपको ए कोई दे रखा है एनी सेट, ठीक, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ यू। क्लियर? ये ध्यान रखना, U कोई यूनिवर्सल सेट है और A कोई सेट आपको दे रखा है जो इसका सबसेट है। क्लियर? उसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सेट होगा, बाकी जो सेट हैं वो उसी से बने होंगे, मतलब बाकी सेट उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर? तो अगर आपने ये A का कंप्लीमेंट निकालना है, U का तो नहीं निकाल सकते, U का भी निकाल सकता है, U का कंप्लीमेंट भी निकलता है। कैसे निकलता है फिर बताऊंगा। अगर आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो ए के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। ये ए के ऊपर कौन सा साइन लग जाता है, डैश का साइन लग जाता है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, वी राइट ए डैश टू डिनोट कंप्लीमेंट ऑफ ए। हम ए डैश लिखते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ए के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए डैश लिखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू यू, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कंप्लीमेंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, यू के रिस्पेक्ट में निकलेगा। मतलब जैसे आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है ए डैश, तो बच्चों उसका फॉर्मूला हो जाएगा यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को माइनस कर देंगे। सेट ए को क्यों? जिस सेट का कंप्लीमेंट निकल रहा है उस सेट को यूनिवर्सल सेट से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वही उस सेट का कंप्लीमेंट होगा। अगर आपने बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से आप जिस सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हो, किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हो, बी का निकाल रहे हो ना, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर आप सी डैश निकाल रहे हो तो यू माइनस क्या कर दोगे, सी कर दोगे। अगर आप डी डैश निकाल रहे हो तो यू माइनस क्या कर दोगे, डी कर दोगे। आ गई ना बस में? मतलब ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश को हम क्या पढ़ देंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड ए। ये कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, किस किस के बीच का, यूनिवर्सल सेट और ए के बीच का डिफरेंस है। बी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट और बी के बीच का डिफरेंस होगा। आ गई ना बात में? तो ध्यान रखना, जिस भी सेट का आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हो, यू में से उस सेट को माइनस कर दोगे, वही उसका क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। क्लियर? अब वेन डायग्राम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में ए डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। लीजिए, चाहे आप अंदर लिख लीजिए, चाहे आप उसको कहीं पर भी रिप्रेजेंट करें, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आप किसी भी साइड बाहर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कोई एक सेट है बच्चों, इस सेट का नाम क्या है, ए है। ये ले लीजिए। क्लियर? इस सेट का नाम क्या है, ए है। अब आपने u में से a को माइनस कर दिया, आप a डैश कह रहे हो, a डैश क्या हो गया, u माइनस a। मतलब u में से a को माइनस कर दिया। जब आप माइनस करते हो तो क्या होता है,
u में से a माइनस कर रहे हो, जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन यही तो होगा ना, इतना पोर्शन, क्योंकि u में तो ये सभी है। आ गई ना बात में, यूनिवर्सल सेट में तो ये सभी एलिमेंट आएंगे जो इसके अंदर लिखे गए हैं, चाहे वो a के हो चाहे वो एक्स्ट्रा भी हो। आ गई ना बात में। अब u में से आप a को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मतलब u में से इसको माइनस कर दे रहे हो। इस सेट, इस सर्किल के अंदर आने वाले एलिमेंट को क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो, जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब u में से आप इसको माइनस कर दे रहे हो तो कितना बचा, जो दोनों में कॉमन थे ये सेट ए के एलिमेंट कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, बाकी एलिमेंट जितने u में बच गए वही इसका आंसर आएगा, वही तो आएगा ना। तो उसको आप वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो बच गया है सर्किल के बाहर का पूरा पोर्शन, यही क्या होता है, ए डैश। देखिए इसको मैं रेड पेन से सेट कर देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, ए डैश हो गया। ये पूरा जो पोर्शन है वो ए डैश हो गया। बच्चों ये सर्किल वाला पोर्शन उसके अंदर नहीं आएगा। अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो गया, अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बचा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से आपने इसको माइनस कर दिया है। आ गई ना बात समझ में। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो पूरे को सेट कर देता, ये सर्किल भी सेट हो जाता। क्योंकि आपने उस सर्किल को उसमें से माइनस कर दिया है, तो इस सर्किल के बाहर का पोर्शन क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। आ गई ना बस में वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ में आ गया। u में से इस सर्किल को माइनस कर दो, मतलब इस सर्किल के अंदर आने वाले सेट को, एलिमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। वेन डायग्राम में सेट a को आपने इससे रिप्रेजेंट कर रखा है ना, तो u में से a को माइनस कर दो, मतलब इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, इसके बाहर जितने एलिमेंट होंगे उसको मैंने रेड पेन से सेट कर दिया है। तो ध्यान रखना, कंप्लीमेंट को इससे वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट अब बचता है इसमें एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, 1.5 शुरू होने से पहले एक और टॉपिक इसमें मैंने पढ़ाना है। वो पढ़ाना है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स। मतलब कंप्लीमेंट सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 या 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, देन उनके वेन डायग्राम को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देन आपका एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट तब तक आप इतने सारे टॉपिक्स को जो मैंने आज बताए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट आज का टास्क आपका यही है, इतने टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए।